चलिए दोस्तों, अब आते हैं पार्ट 3 पे। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एरे लिस्ट, हैश मैप और किसी मेथड में वेरिएबल आर्गुमेंट किस तरीके से पास की जाती है। तो शुरुआत में मैंने बताया था कि कुछ कलेक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए कलेक्शंस एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है। तो एरे लिस्ट और हैश मैप की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली कलेक्शन के ही फॉर्म्स होते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं प्रोग्राम्स में किस तरह से यूज़ करना है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बनाई है, इसके अंदर मेन मेथड डिफाइन कर चुके हैं हम। ओके, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एरे डिफाइन करता हूँ, इनिट एक्स इज इक्वल्स टू, और इसमें कुछ वैल्यू डालने की कोशिश करता हूँ 1, 2, ए। तो देखिए सिस्टम एरर देने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो एरेज जब हम लोगों ने पढ़े थे तो एरेज में हमने ये पढ़ा था कि एरेज जो हैं वो सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन है। और मान लीजिए कि हमको एक साथ स्टोर करना है किसी आदमी का नाम, उसकी एज, उसकी सैलरी और अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग में आ सकती है, कुछ कैरेक्टर में आ सकती है, कुछ बूलियन में आ सकती है, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आ सकती है। तो ऐसे समय पे आप एरे को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय पे हमको कलेक्शन के दूसरे फॉर्म यानी कि एरे लिस्ट और हैश मैप को यूज़ करना पड़ता है। तो फ़ायदा क्या है इनको यूज़ करने का? फ़ायदा ये है कि आप मल्टीपल डेटा टाइप इन कलेक्शंस में एक बार में एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ओके, एरे लिस्ट डिफाइन करते हैं यहाँ पे। एरे लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो ऑटोमेटिकली एक पैकेज भी ये इंपोर्ट कर देगा जहाँ पर कि एरे लिस्ट बेसिकली रखी होती है। अब देखिए, आपको लिखना है लिस्ट, डॉट लगाना है और एक मेथड कॉल करनी है ऐड। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके से आप कॉल कर सकते हैं, ऐड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट या फिर इंडेक्स नंबर और उसके ऑब्जेक्ट, दोनों तरीके से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो हम मेथड कॉल करते हैं ऐड, और यहाँ पर मान लीजिए कि मैं पहले नाम ऐड करता हूँ, फिर एज ऐड करता हूँ, फिर सैलरी ऐड करता हूँ। तो देखिए तीनों अलग अलग टाइप के डेटा हैं, तीनों एक बार में स्टोर हो रहे हैं। तो किसी भी टाइप का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। फैच करना है तो चूंकि एरे है ये, एरे के लिए हमने फॉर ईच लूप पढ़ा है किस तरीके से इसे यूज़ करना है। बस यहाँ पे फ़र्क ये आ जाएगा कि यहाँ पर कोई एक डेटा टाइप नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास में कोई सिंगल डेटा टाइप नहीं है तो हम सारे के सारे डेटा टाइप को एक ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे पूरी की पूरी लिस्ट को। ओके, सिंपल। अब हम आउटपुट जनरेट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज़ द नेम, दिस इज़ द एज एंड दिस इज़ द सैलरी। तो देखिए तीनों के तीनों अलग अलग टाइप के डेटा एक लिस्ट के अंदर स्टोर हुए हैं, और हमने फॉर ईच लूप की मदद से आउटपुट भी निकाला है। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता देता हूँ, बहुत समय ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई इमेज गैलरी बना रहे हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स आपको सेव कराने हैं, अलग अलग टाइप के वेरिएबल डेटा सेव कराने हैं, तो ऐसे समय पे आपको इस तरीके के नॉन जेनरिक कलेक्शंस की आपको ज़रूरत पड़ती है।
इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है नॉन जेनरिक कलेक्शंस। अब अगर ये नॉन जेनरिक है तो क्या हम इनको जेनरिक बना सकते हैं? बिल्कुल हम इसको जेनरिक बना सकते हैं। अगर यही एरे लिस्ट को मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ एज अ स्ट्रिंग, तो यही जो एरे लिस्ट पहले नॉन जेनरिक थी अब वो जेनरिक हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर अब आप जब ऐड मेथड कॉल करेंगे तो इसमें अब आप कोई नंबर या अदर देन स्ट्रिंग वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आपने क्या बना दिया है? इसको आपने बना दिया है जेनरिक एरे लिस्ट। ओके, अब यहाँ पर अगर आप कोई भी स्ट्रिंग ऐड करना चाहें तो आप इस ऐड मेथड को कॉल करके लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इनसे मान लीजिए कि आपको आउटपुट जनरेट करना है, तो आप इस तरीके से भी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि है तो एरे ही, तो इसलिए कोई ना कोई इंडेक्स वैल्यू होगी ही इसकी। तो जैसे ऐड मेथड आपने कॉल करी थी, वैसे ही आप यहाँ पे गेट मेथड कॉल करेंगे और आप यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू को पास कर देंगे। तो यहाँ देखिए दोनों टाइप के आउटपुट मिलेंगे। पहला आउटपुट आ रहा है आपकी नॉन जेनरिक लिस्ट से और दूसरा आउटपुट आपको आ रहा है जेनेरिक एरे लिस्ट से। ओके, तो ये बात हुई एरे लिस्ट की। अब हम बात करते हैं एक दूसरे टाइप का कलेक्शन जिसे कि बोला जाता है हैश मैप, और देखते हैं कि हैश मैप यूज़ करने से हमको क्या एडवांटेज मिल सकते हैं। तो हैश मैप बेसिकली काम करता है की वैल्यू पेयर पे। की वैल्यू पेयर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है प्रोग्रामिंग में, कि आप एक की पास करते हैं और जब आप की को कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू मिल जाती है। एक जेसन फॉर्मेट अगर आपने यूज़ किया हो की वैल्यू पेयर पे काम करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो आपको हैश मैप डिफाइन करना है, आप लिखेंगे हैश मैप, देन किस नाम से आपको डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, ओके। ऑटोमेटिकली ऊपर देखिएगा हैश मैप भी इंपोर्ट हो जाएगी, हैश मैप की क्लास भी। अब यहाँ पर आने के बाद में आप मेथड कॉल करिए hm पुट मेथड, और यहाँ पर आप की और वैल्यू पेयर को यूज़ कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय की ये एज है, यहाँ पे आप डेसिमल नंबर ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ओके, बिकॉज दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस कलेक्शंस। अब आप यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट कॉल करिए, अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे hm.get और यहाँ पर अगर आप की देते हैं, ओके, और फाइल को रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको उस की से एसोसिएटेड क्या मिल जाती है? वैल्यू मिल जाती है।
तो अगर आपने यहाँ पर की दिया है, इसका उल्टा कर देते हैं। पहले मैं नंबर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नंबर 1 और दिस इज द नेम, एंड सेकेंड इज एम्प्लॉय नंबर 12 एंड दिस इज द नेम। अब यहाँ पर अगर आप नाम के बजाय वैल्यू कॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको उससे एसोसिएटेड जो नेम है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट जो है वो मेथड में किस तरीके से यूज़ करना है और क्या हमें उसके एडवांटेज प्रोग्रामिंग में मिल सकते हैं।